अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ईश्वर गॉड की सलामती आप सभी पर हो। बांग्लादेश में जिस तरीके से राइट्स हुए और दुर्गा पूजा पंडाल पर जिस तरीके से वायलेंस हुआ, आज हम आगे उसी पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो के छोटे से इंट्रो के बाद। बांग्लादेश में एक पोस्ट सर्कुलेट होता है जिसमें लॉर्ड हनुमान के लैब पर कुरान को दिखाया जाता है, जिसके वजह से सैकड़ों मुसलमान जमा होते हैं और दुर्गा पूजा पंडाल पर हमला करते हैं, वायलेंस करते हैं, जिसमें से 3 हिंदू भाइयों की जान चली जाती है और 100 हिंदुओं से ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो पोस्ट वो फेसबुक पर वायरल होता है, उस पोस्ट की ऑथेंटिसिटी है या नहीं, वो एक क्वेश्चन मार्क है। वहाँ पर होना क्या चाहिए था कि वो पोस्टों को पुलिस स्टेशन में सबमिट करना चाहिए था और उस पर एक FIR होनी चाहिए थी और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। और दूसरी बात, अगर वो उस तरीके के पोस्ट थे भी तो आप इसको कम्युनल हार्मनी के तौर पर भी लिया जा सकता था कि अगर कुरान लैब पर है तो कोई इससे कुरान की बेहुरमती नहीं हो रही है, कुरान की तौहीन नहीं हो रही है। कुरान की तौहीन से ज़्यादा एक इंसान की जान की अहमियत है। अब ये बात आपको मेरी अटपटी लगेगी, जो मुस्लिम जो कट्टर किस्म के लोग हैं, अगर आप कुरान का नॉलेज रखते हैं तो आप सूरह मैदा की आयत नंबर 32 भी ध्यान में रखें, जिसमें अल्लाह बोलता है कि एक इंसान की जान बचाना पूरे यूनिवर्स, पूरे जो दुनिया में इंसान है, पूरे वर्ल्ड में आप कितने बिलियंस में इंसान हैं, जितने भी 7.2 बिलियन के अप्रॉक्स पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, उनके जान बचाने का सवाब मिलेगा। ये जो 72 हूर और पता नहीं जन्नत क्या 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 क्या, आप उससे भी ज़्यादा इसमें अमल आपको मिलेगा किसी एक इंसान की जान में। तो आप इस चीज़ को समझें कि जो इंसान जो कुरान की तालीम है, आप उसी कुरान की वजह से 3 हिंदू भाइयों की जान ले लेते हैं और 60 हिंदुओं का घर को तोड़ देते हैं, 20 हिंदुओं का घर जला देते हैं। क्या ये सही है? आप हैरत कीजिए, इस बात पर हैरान होंगे कि जो हिंदुस्तान में 81% मेजॉरिटी हिंदू की है, वो उसी हिंदुओं ने 1971 में इनको बांग्लादेश बना कर दिया था। ये कैसे नमक हराम है कि अपने माइनॉरिटीज़, अपने हिंदुओं भाइयों का ख्याल नहीं रख पाए। जो हिंदुस्तान में हिंदू हैं, जो 81% मेजॉरिटी में हैं, उनका ख्याल नहीं किया कि भाई उन्हीं सोल्जर्स ने जो मुसलमान, जो उनकी माँ बहन, जो कि एक क्वेश्चन मार्क है, मैं हमेशा से अभी तक समझ नहीं पाया, जो जिस तरीके से मुसलमान ने 5 लाख वुमेन के साथ जेनोसाइडल रेप किया और जिस तरीके से मुसलमान ने मुसलमान को काटा, मारा, उस सिचुएशन से हिंदुस्तान ने उसको निकाला और एक अलग फ्रीडम के साथ एक अलग कंट्री बना कर दिया। आप वहाँ पर उस माइनॉरिटीज़ के साथ जिस तरीके से मुजीबुर रहमान ने कहा था कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और शेख हसीना भी बार बार ये बात कहती हैं, मगर जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ, इसे रोका जा सकता था। और जिस तरीके से भीड़ जमा हो रही थी, इसे रोका जा सकता था। वहाँ पर मानते हूँ कि इस पर शेख हसीना ने स्टेप लिए, मगर भाई अब बाद में वैसा आपको स्टेप लेने की क्या ज़रूरत पड़ती है जब एक इंसान की जान चली जाती है। मेरे लिए तो एक इंसान की जान पहले इम्पॉर्टेंट है, पहले उसका जान बचाने का हर एक कोशिश करनी चाहिए कि जिससे एक इंसान की भी जान ना जाए। आप जब लोग मर जाते हैं फिर उस पर एक्शन लिया जाता है, वैसा एक्शन लेकर क्या फ़ायदा? उसकी फैमिली से पूछिए जो सफ़र करेगा, जिसका बाप मरा होगा, जिसका बेटा मरा होगा, जिसका भाई मरा होगा, जिसका पति मरा होगा, तो उसके दिल से पूछिए उसको किस तरीके से, उसको क्या पैसे से आप जस्टिफाई कर सकते हैं? किसी तरीके से भी उसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं हो सकता। उसके साथ ये जो दर्द जुड़ गया है वो ज़िंदगी भर का है। आप इस चीज़ को हर नेता को समझना चाहिए। और आप आ जाए उस पर बात पर, जब कुरान की जिस तरीके से मैंने जैसा कहा कि कुरान के तौहीन से एक इंसान की जान की वैल्यू ज़्यादा है। आप अगर उसको, आपको लगा था कि कुरान की तौहीन है, तो आप पुलिस स्टेशन में एक FIR, एक कंप्लेन लिखा सकते थे, सैक्रिलेज एक्ट पर केस चल सकता था। एक होली बुक के तौर पर इतना उसको ऊपर चढ़ा देना, मगर उनकी बातों पर अमल नहीं करना, क्या सही है? खाली सिर्फ किताब को अहमियत दे देना मगर किताब के बातों को अहमियत ना देना, ये तो मुझे अजीब इस्लाम लगता है, मुझे समझ से परे है। मगर जिस तरीके से एक्ट वहाँ पर हिंदू भाइयों के साथ हुआ वो एक शर्मनाक हरकत है
और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जिस तरीके से वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया वो कंडेम और अपोज करने के लायक है। वो इस्लाम से रिलेटेड ही नहीं है, ये अनह्यूमन एक्ट है, ये लोग हैवान हैं, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू कुरान ये हराम है। कुरान में साफ लफ्ज़ों में अल्लाह ने मना कर दिया, वला तसुब्बुल लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्मी कज़ालिका ज़य्यन्ना लिकुल्ली उम्मतिन अमलहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यामलून। अल्लाह ने साफ लफ्ज़ों में मना कर दिया कि तुम दूसरे के खुदाओं को गाली मत दो, दूसरे के खुदाओं को बुरा भला मत कहो, दूसरे के खुदाओं की बदसलूकी मत करो। और उसका रीज़न बताया कि वो भी फिर अपने खुदाओं को डिफेंड करने में तुम्हारे खुदा को गाली देगा। यहाँ पर तो सिर्फ वर्बली मना किया गया है। आप सोचिए कि इतना मुसलमान हिम्मत वाला हो गया है कि किसी के फेथ पर डाका डालना, उसके भगवान देवी देवताओं को तोड़ना, ये कहाँ सही है? ये कुरान की तो एजुकेशन मुझे नहीं समझ आ रही है। ये तो इंसान का जो नफ़रत है ये इतना आगे बढ़ा दिया गया है कि वो नफ़रत में जो चीज़ है कर गुजरता है। और इसको ज़रा भी एजुकेशन नहीं है कि भाई कुरान में साफ लफ्ज़ में ये चीज़ को मना किया गया है। और मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जाहिल पूरे कम्युनिटी को बदनाम कर सकता है। और इस चीज़ को आप वाज़े देख लीजिए, जिस तरह की ये बांग्लादेश में हरकत हुई, ये काबिले मज़म्मत है, इसकी कोई भी मुसलमान तायद नहीं कर सकता। और मुझे अफसोस है कि मुसलमान जो भी हिंदुस्तान में प्लेटफॉर्म है वहाँ पर से पुरजोर इसकी मज़म्मत नहीं हुई और इसको कंडेम नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरे कंडेम कर देने से कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बड़े लोग अगर इस चीज़ को कंडेम करेंगे तो इसका हमारे हिंदू भाइयों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। वो इस चीज़ को समझेंगे कि मेरे मुसलमान भाई इस दर्द में मेरे साथ है। और मैं एक बात वाज़ह कर दूं कि वहाँ पर बहुत सारे मुसलमानों ने इसको कंडेम किया, सब लोगों ने मिलकर इसके प्रोटेस्ट निकाला और इसके अगेंस्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। ये भी एक ह्यूमैनिटी दर्शाता है कि अभी भी इंसानियत ज़िंदा है। किसी भी इंसान के फेथ को तोड़ना, किसी भी इंसान के फेथ पर डाका डालना और उसको तकलीफ़ देना, ये अनह्यूमन एक्ट है। आप धर्म फॉलो करने से पहले एक अच्छे इंसान बन जाइए। आप किसी धर्म के आधार पर किसी धर्म को ना बदनाम करें, ना किसी धर्म के नाम पर किसी को तकलीफ दें। अगर हिंदू के साथ कुछ हुआ है तो मुसलमान को भी खड़े होना चाहिए, अगर मुसलमान के साथ गलत हुआ है तो हिंदू और अदर रिलीजन को भी खड़े होना चाहिए। ऐसे ही सबको आपस में एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। और ये जिस तरह के मामला हुए हैं ये बहुत शर्मनाक है। मैं बार बार ये चीज़ दोहरा रहा हूँ और इस चीज़ का मुझे भी बहुत बुरा लगा। और मैंने ये जो बात बताई है अकॉर्डिंग टू कुरान है, नॉलेज है। आप कुरान को फॉलो करें, कुरान की बातों को फॉलो करें। कुरान की इज्जत कर लेने से आप कुरान के मानने वाले नहीं हो सकते। आप कुरान की में क्या लिखा है उस पर फॉलो करें, उस पर चलें, तो आप कुरान के मानने वाले हो सकते हैं। कुरान में साफ लफ्ज़ों में ये सब चीज़ मना है। और अगर इस चीज़ को आप बढ़ावा देंगे तो फिर लोग कहेंगे कि मुसलमान ऐसे ही होते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कट्टरता की जगह ज़रा भी नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में कट्टरता हराम है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम सबको फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो करे और अपने धर्म पर चले। इसमें कहीं पर इस्लाम में ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, कीजिए, अच्छे से करें। और हर मुसलमान को इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और इस्लाम का मतलब ही पीस है, शांति है। और आप इस तरीके से आप इस्लाम के मानने वाले लोग करेंगे तो शांति पर तो फिर क्वेश्चन उठेगा ना। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। हम लोग अस्सलाम वालेकुम कहते हैं कि अल्लाह की सलामती हो। हम डेली जिससे मिलते हैं उस पर ये बात कहते हैं कि आप पर सलामती हो। हम सलामती भेजते हैं, शांति भेजते हैं। और फिर इस तरह के मामलात आते हैं तो फिर एक तकलीफ़ वाली बात है। हम एजुकेशन लें, दूसरों में एजुकेशन आम करें और आपस में भाईचारा रखें। एक दूसरे के साथ जुल्म और ज़्यादती ना करें और आपस में भाईचारा रखें, मोहब्बत रखें। और अपने आसपास जो भी हिंदू हों या गैर मुस्लिम हो, अगर हिंदू के आसपास गैर हिंदू हो तो उसकी इज़्ज़त एहतराम करना आप पर ज़्यादा फ़र्ज़ हो जाता है। और उसका ख्याल रखें और उसके हर चीज़ में शामिल हो, दुख और सुख में। और हर इंसान एक दूसरे के दुख और सुख में शामिल हो, एक दूसरे की इज़्ज़त करे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें
और अगर आपको कोई वीडियो में मेरी कुछ बात ख़राब लगी है तो कमेंट के ज़रिए बताएं, मैं उसे सुधार लूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट में बता सकते हैं। और आपस में भाई भाई बनकर रहें और एक दूसरे का हेल्प करें, किसी से धर्म के आधार पर नफ़रत ना करें, सबको भाई जाने, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। आप पहले इंसानियत को मानें, हम इंसान हैं, इंसान से रिश्ता रखें, इंसानियत फैलाएं और आसपास सफाई रखें, गंदगी को ना होने दें, गंदगी ना करें, आसपास गंदगी ना फेंकें और कचरे के डब्बे में ही कचरा फेंकें और डस्टबिन का यूज़ करें, रोड पर थूकें नहीं, सफाई का ख्याल रखें और किसी को भी गंदगी करने ना दें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई।